भावुक कर देने वाली कहानी। एक अनोखी प्रेम कथा। गांव में कॉलेज नहीं था, इस कारण मैं पढ़ने के लिए शहर आया था। यह किसी रिश्तेदार का एक कमरा का मकान था, बिना किराए का था। आसपास सब गरीब लोगों के घर थे और मैं अकेला था। सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना आदि। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आई। आते ही सवाल किया, तुम मेरे भाई को ट्यूशन करा सकते हो क्या? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मैं खाना खुद पकाता हूँ। मैंने कोई जवाब ना दिया तो वह और लालच देकर बोली, अच्छा बर्तन भी साफ़ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच आ गया। मैंने कहा कपड़े भी धो दो तो पढ़ा दूंगा। वो मान गई। इस तरह से उसका रोज़ घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ाता रहता। ज़्यादा बात नहीं होती थी उससे। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, खूब होशियार था। इस कारण ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह घर की सफाई भी कर दिया करती थी। दिन गुजरने लगे। एक रोज़ शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फ़ी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? उसने कहा घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फ़ियाँ बिकी नहीं। इतना कहकर वह उदास हो गई। मैंने फिर कहा, मगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौरी का ठेला लगाते हैं ना? उसने कहा वो सर्दियों में समोसे कचौरी और गर्मियों में कुल्फ़ी का ठेला लगाते हैं। और आज बरसात हो गई तो कुल्फ़ी नहीं बिकी, मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फ़ी नहीं खाते हैं। ओह, मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से बड़ी लग रही थी, समझदार भी और साथ ही साथ मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्यौहार या उत्सव पर। कई बार उससे नज़रें मिली तो मिली ही रह जाती। पता नहीं क्यों ऐसे ही समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मैंने उसकी भी जान ली कि वो बूंदी बांधने का काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर डिज़ाइन तैयार हो जाती है। मैंने बूंदी बांधने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? वो बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूँ। फिर मैंने पूछा, कितने हो गए? वो बोली, यही कोई 6-7 हज़ार। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी लौटा दूँगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? मैंने कहा, कारण पूछोगी तो रहने दो। मैंने मायूसी के साथ बोला। वो बोली, अरे
मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तू मांगे तो सारे दे दूँ। उसकी ये आवाज़ अलग सी पर जान पड़ी। मैंने मगर उस वक्त कुछ समझा ना। पैसे मिल रहे थे, उन्हीं में खोकर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे। कमबख्त 2-3 बार मांग चुका था। एक रोज़ मेरी जेब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियाँ निकली, मगर तब भी मैं यही सोचकर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय इतनी समझ ना थी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने के लिए। मैंने दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई। और फिर दूसरे दिन दोपहर में ही आ धमकी। आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने पूछा, क्यों? काफ़ी देर तो उसने जवाब ना दिया। फिर धोने के लिए मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा, तुम कहीं जा रही हो क्या? वो बोली, नहीं, बस कल से मैं यहाँ काम नहीं करूँगी और मेरे भाई को भी तुम मत पढ़ाना कल से। मैंने कहा, अरे तुम्हारे 1000 रुपये कल दे दूँगा ना, बोला था ना कि जल्दी दे दूँगा। इसमें काम छोड़ने की क्या बात है? कल मेरे घर से पैसे भी आ रहे हैं। मुझे पैसों को लेकर शंका हुई थी, इस कारण पक्का आश्वासन दे दिया। उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा, तो फिर? मैंने आंखें उसके चेहरे पर रखी और उसने एक बार मुझसे नज़र मिलाई तो लगा हज़ारों प्रश्न हैं उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से सारे बाहर थे। उसने कोई जवाब ना दिया। मेरे कपड़े लेकर चली गई। अपने घर से ही धोकर लाया करती थी। फिर दूसरे दिन वह नहीं आई, ना उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया और फिर खाकर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, ये सोचकर कि कारण तो जान लूं कि आखिर वह काम क्यों नहीं करना चाहती। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो बीमार है। एक छप्पर में चारपाई पर लेटी हुई थी, बिल्कुल अकेली। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी हुई थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुंह फेर लिया करवट लेकर। मैंने पूछा, दवाई ली क्या? नहीं, छोटा सा जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे उसने। मैंने फिर कहा, क्यों नहीं ली तुमने दवाई? उसने कहा, मेरी मर्ज़ी, तुझे क्या? मुझसे नाराज़ क्यों हो ये तो बता दो, तुम सब समझते हो, जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे उसने। मैंने कहा, क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्ज़ी, तुझे क्या है, क्यों बार बार पूछ रहा है? फिर उसने कहा, पता तो है ही तुझे सब कुछ। कुछ नहीं पता मुझे, तेरी कसम, मैंने उत्तर दिया और कहा, सुबह से परेशान हूँ, बता दो क्या बात है? उसने कहा,
नहीं बताऊंगी, जाओ यहाँ से। इस बार आवाज़ रोने वाली थी। मुझे ज़रा घबराहट सी हुई। डरते डरते उसके हाथ को छूकर देखा तो मैं उछल कर रह गया। बहुत गर्म था उसका हाथ। मैंने उसकी मम्मी को पास बुलाकर बताया। फिर हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले भी आ रहे थे। मुझे अब चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ घर चली गई उसके पापा को बुलाने। मैं उसके पास बिल्कुल अकेला था। बुखार ज़रा कम हो गया था। वह गुमसुम सी लेटी हुई थी, दीवार को घूर रही थी एकटक। मैंने उसके चेहरे को सहलाया तो उसकी आँखों से आंसू आ गए और मेरे भी। मैंने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? उसने आँखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। पता चल गया है कि तुझे मेरी परवाह है ना? मेरे होठों से अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। उसके इस वाक्य का कोई जवाब मेरे लबों से नहीं निकला, मगर आंखें थीं जो जवाब को संभाल न सकीं, बस बरस पड़ी। वह उठकर बैठ गई और बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से चाहती हूँ तुझे। एक तू था पागल सा, कुछ समझने में इतना वक्त ले गया। फिर उसने अपने साथ मेरे आंसू भी पोंछे। फिर थोड़ी देर के बाद उसके घर वाले वहाँ आ गए। रात हो चली थी। उसकी हालत में कोई सुधार न था, पर फिर देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट भी आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है। और ये जानकर आग सी लग गई मेरे सीने में। खून की कमी हो गई थी उसे, पर खुदा का शुक्र है कि मेरा खून मैच हो गया उससे। 2 बोतल खून दिया मैंने तो ज़रा सा सुकून मिला दिल को। उस रात वह अचेत सी रही। बार बार अचेत अवस्था में उल्टियाँ कर देती थी। मैं 1 मिनट भी नहीं सोया उस रात। डॉक्टर ने दूसरे दिन बताया कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। खून और देना होगा। डेंगू का वायरस खून का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स पर हमला करता है। अगर प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाएं, तो पूरे शरीर के अंदरूनी अंगों में खून का रिसाव शुरू हो जाता है। फिर बचने का कोई चांस नहीं रहता। मैंने अपना और खून देने का आग्रह किया, मगर रात को दिया था, इस कारण डॉक्टर ने मुझे सख्त मना कर दिया। फिर मैंने मेरे कॉलेज के 2-4 दोस्तों को बुलाया। 10 एक साथ आ गए। खून दिया, हिम्मत बंधाई। पैसों की ज़रूरत हो तो देने का आश्वासन भी दिया और चले गए। उस वक्त पता चला दोस्त होना कितना ज़रूरी है। पैसों की कमी नहीं थी,
वो तो घर से आ गए थे। दूसरे दिन की रात को वो कुछ ठीक सी लगी, बातें भी करने लगी थी। रात को सब सो गए थे। मैं उसके पास बैठा जाग रहा था। उसने मुझे कहा, पागल, बीमार मैं हूँ, तू नहीं, फिर ऐसी हालत क्यों बना ली है तूने? मैंने कहा, तू ठीक हो जा, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊँगा। उसने उदास होकर पूछा, एक बात बता। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब का फूल डाला था, क्या तुम्हें नहीं मिला? मैंने कहा, सिर्फ पंखुड़ियाँ मिली थीं। हाँ, उसने कहा, कुछ समझे थे? नहीं, क्यों? सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। और वो रोटियाँ, कौन सी रोटियाँ? दिल के आकार वाली। अब समझ में आ रहा था। उसने कहा, बुद्धू हो? मैंने कहा, हाँ। फिर वह हंसी, काफ़ी देर तक, निश्चल मासूम हंसी। कल सोए थे क्या? उसने फिर पूछा। मैंने कहा, नहीं। अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। उसने मुझे बोला, और मुझे सचमुच नींद आ रही थी, मगर मैं सोया नहीं। पर वो सो गई। फिर घंटे भर बाद वापस जाग गई। मैं ऊँघ रहा था। सुनो। हाँ, मैं नींद में ही बोला, ये बताओ, ये बीमारी छूने से किसी को लग तो नहीं जाएगी ना? नहीं, सिर्फ एडीज़ मच्छर के काटने से लगती है। इधर आओ। मैं उसके करीब आ गया। एक बार गले लग जाओ। अगर मर गई तो ये आरज़ू बाकी ना रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज़, मैं रोते हुए बोला। फिर वो मुझसे काफ़ी देर तक लिपटी रही और सो गई। फिर उसे ढंग से लिटाकर मैं भी एक खाली बेड पर लेट गया और सो गया। मगर सुबह मैं तो उठ गया, पर वो ना उठी। सदा के लिए सो गई वो। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर आंखें ना खुली उसकी। वो इस संसार को, मुझे, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं रोता बिलखता वहाँ पड़ा रहा काफ़ी घंटों तक। दोस्तों, ये कहानी अनुराग जी ने लिखी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही कहानी अगर आप सुनने के इच्छुक हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और तक भी पहुंचनी है तो प्लीज़ उसको ये कहानी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।